यो व्हाट्स अप गाइस। तो आज की वीडियो में हम लोग आ चुके हैं न्यू वीडियो लेके, जिसमें ये पार्ट 2 है। फन एट फेयर का जो पार्ट 1 था उसका थंबनेल कुछ यहाँ ऐसा था, मगर ये थंबनेल उसका नहीं है। इसके जगह पे कोई और थंबनेल है। मैं अभी हटा के कोई और थंबनेल अभी चेंज कर दिया हूँ। पार्ट 1 लिखना यहाँ भूल गया था, तो अभी वो थंबनेल मैं अभी लाता हूँ। देखिए अभी 2 मिनट में ला रहा हूँ, 2 सेकंड में ला रहा हूँ थंबनेल। तो गाइस हमारा थंबनेल यहाँ आपको रिवील हो चुका है। चैप्टर 1 पार्ट 1 है ये। अब पार्ट 2 में यही पार्ट 2 यहाँ लिखाएगा। यहाँ बस ये जो जगह आपको दिख रहा है, यहाँ बस आपका पार्ट 2 लिखाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगले पेज पे तो अब चलते हैं अगले पेज पे, आ जाते हैं अगले पेज पे। चलिए, न्यू चैप्टर डन। ड्रॉ हावर्स, ये फन एट फेयर का ये वाला है। फन एट फेयर में ये आया था, और ये मैं कोई और जगह से लाया हूँ। बोलना नहीं मेरे को, कोई और जगह से। देखिए यहाँ ये देख लेना, ये देख लेना। तो सबसे पहले ये आता है ड्रॉ हावर्स। तो सबसे पहले ये दूसरे चैप्टर से, तो इसे लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे दूसरे चैप्टर से। तो सबसे पहले अपने वाले चैप्टर, इसको बाद में अटेम्प्ट करेंगे जब ये चैप्टर, तो इसलिए इसको आज नहीं अटेम्प्ट करेंगे, बाद में। तो सबसे पहले आइटम यहाँ लिखा हुआ है। तो आइटम आपको दिख रहा होगा 15 रुपये का बुक है। 28 रुपये का, 28 रुपये का ये है। 15 रुपये का बुक है और 28 रुपये का कार्ड है, मतलब दही का डब्बा है। तो मनी नीड टू बाई दिस। पता ही होगा कितना मनी इसको नीड चाहिए बाई करने के लिए। किसको पता है बताओ, जिसको पता है बता दो। हम मान लूँगा कि आप बहुत अच्छे हो, आपको पढ़ने आता है। 43 आपको मनी इसके लिए चाहिए, जिसका आंसर इससे मिलता हुआ आ रहा है। आप बोल दीजिएगा मेरे को, साइड में चलते हैं। मनी लेफ्ट मोर मनी किधर। 43 मनी नीड टू बाई दिस आइटम। मनी यू है, देखिए कितना मनी आपके पास, 10 रुपये है। तो आपको बोलना है मनी मोर मनी नीड, मोर मनी नीड। ये वाला जो चैप्टर है, ये चैप्टर का है ना, ये चैप्टर का है ना। रुका मनी लेफ्ट मोर मनी नीड। तो यह आपका 10 रुपीज़ का ये 10 है आपका, यहाँ 10 है। 30 मोर मनी नीड, ऐसे 30 मनी है ना, तो आपको लिख देना है 13 रुपीज़ मोर नीड। तो और ऐसा लिख देना है, देखिए 13 RS मोर नीड, ऐसे यहाँ लिख देना, से लिख देना है। देखो हम मोर यहाँ लिख देना है। देखो नीड का स्पेलिंग देख लो, यहाँ नीड को डाउट था। आपको फिर आगे चलना है। नीड का बात कर रहा है, तो आपको नीड में नीड, चलो मनी नीड, तो इधर लिख रहा है 13 RS मोर नीड, 13 रुपीज़ मोर नीड, और रुपीज़ चाहिए। अब यह जो 50 और 5 का कॉइन जो लिखा है, वो आपको कुछ इस जगह से करना है। 50 और 5 का कॉइन, तो आपको सबसे पहले 50 और 5 का कॉइन 55 आ गया। 54 यहाँ आपको दिख रहा होगा 30 रुपये का ये, तो आपको 30 और ये 30 और ये 40 आपका, 40 आपका, यह 40 लिखाएगा ना। हम काहे ला 44 लिखने के चक्कर में 40 लिखा गया। चलिए आगे देख, 55 रुपये है। अब 40 में से बस, अब 40 जो है आपका, तो आपको 15 रुपये 15 RS लेफ्ट, मतलब बचे हैं
15 RS लेफ्ट बचे हैं लेफ्ट देखो लेफ्ट सही लिखा हुआ है ना। हाँ सही लिखा है लेफ्ट मेरा। कुछ लोग बोलेंगे स्पेलिंग गलत हो जाता है कभी। चलो ये आपको दिख रहा है 20। देखो पहले का आंसर कुछ इस तरीके से रहने वाला है। ऐसे माइनस करके भी आप कर सकते हो, ऐसे माइनस करके भी आप लिख सकते हो। मोर मनी नीड ऐसे कर सकते हैं। 13 रुपीज़ मोर नीड मनी 15 रुपीज़ लेफ्ट ऐसे लिख सकते हो। ये मगर आपको एक बात बताऊं तो मैं भी आपको सेम पढ़ाया। यह जो आंसर आपको दिख रहा है देखो इसका भी आंसर सेम आया, इसका भी आंसर। तो ये बोर्ड है ना। देखो सबसे पहले मैं लिखा 13 रुपीज़ मोर नीड और 13 रुपीज़ मोर नीड और 13 रुपये और चाहिए। और फिर उसके बाद 15 रुपीज़ लेफ्ट, फिर 15 रुपीज़ लेफ्ट ऐसे लिख देना है। और 95 या लास्ट में आपको दिख सकता है यहाँ ये सबको मिला के 95 आया। यहाँ 95 आपको लिख देना है। अब देखो यह तो क्वेश्चन मेरे को 95 मिल गया, तो यहाँ 10-10 का 2 सिक्का है तो समझ लीजिए आपका यहाँ 40 रुपये हो गया। अब 40 रुपये 95 का मान है तो 40 रुपये समझिए 40 तो 65 रुपये मोर नीड ऐसे लिख देना है। देखो यहाँ लिखा है ना मोर नीड 50 रुपीज़ मोर नीड 40। देखो यहाँ गलत लिखा हुआ है, देखो ये 40 है। तो 55 होगा ना। रुको हमको देखने दो 55 होगा या क्या होगा। ये जो आंसर है यहाँ ये आपको ये आंसर 50 दिख रहा है। तो ये जो आपका आंसर यहाँ लिखा हुआ है वो रॉन्ग है। इसके जगह आपका क्या आने वाला है 55। डन हो गया 55 आपको पता चल गया ना। इसके जगह पे क्या आने वाला है 55। चलो ऐसे भी आप काट सकते हो भाई। मैं बोल रहा हूँ नहीं ऐसे 4 काट देंगे 5 आ जाएगा। ऐसे काट दो, ऐसे आप नहीं काट सकते हो जैसे हम काट रहा हूँ अभी 940। चलो ये 0 आपका 5 यहाँ लिखा गया और 4 कट गया तो आपका 5 तो 55 आपका आंसर आपका 55 आएगा। तो आपका यहाँ पता ही होगा 55 आपका आंसर। तो ये पहले ये वाला क्वेश्चन गलत था। यहाँ 40 यहाँ आपका 40 आया तो आपको फिर क्या करना है 55 रुपीज़ मोर नीड ऐसा लिख देना है 55 RS मोर नीट ऐसे लिख देना मोर नीट। चलो अब सेम आंसर आपका आ गया, ये गलत था। चलिए अगले पे बात करते हैं। यार जोड़ने का बात आ रहा है तो वो ऐसे जोड़े कैसे, तो आपको यहाँ आपका 12 आंसर आएगा। आपको यहाँ 2 लिख देना है। यहाँ आपका 2 को दिल में 1 12 और आपका 4 लिखा जाएगा। 42 आपका आ गया। फिर दूसरा में आपका आ रहा है 42 6 आ गया आपका। यहाँ आपका 4 आएगा 64। और यहाँ देख सकते हो आप कुछ घटाव का बात कर रहे हैं तो 0 में से घटाव जोड़ का बात कर रहा है तो 7 लिखाएगा। फिर यहाँ 9 लिखाएगा। जोड़ ही का बात कर रहे हैं, घटाव इसमें घटाव का नाम ही नहीं आया। 7 आपका, यहाँ 5 आपका। डन आपका हो गया। चलिए अब आवर्स में बात करते हैं। आवर आपका कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले 3 क्लॉक हो रहा है, एकदम एग्जैक्ट 3 आ रहा है। तो आपको सबसे पहले 3 पे सुई डाल देना है। ये जो छोटकी सुई है आपका, छोटकी सुई है वो आपके 3 पे ऐसा रहेगी और वही सुई एकदम 12 पे। तो यहाँ आपका 3 बज गया। चलिए अगले में बात करते हैं। यहाँ आपका लिखेगा कितना बजे 11 हो क्लॉक। तो आपको एग्जैक्ट 11 हो रहा है तो ऐसे करके
ऐसे लंबी सुई को यहाँ ऐसे लगा देना है। लंबी सुई ध्यान दीजिए 12 पे, 11 पे छोटी सुई। ऐसे छोटी देखो ये लंबी है ना इतना। चलिए आगे आते हैं। बीच में लिख दे रहा हूँ काहेला, चलाने अभी नहीं पाता है। 4 आपका जो है तो पता ही है आपको 4 पे ये छोटकी सुई ला देना है, लंबी सुई 12 पे हो गया। ये जस्ट 4 बज रहा है। अरे कितनी इजी मेथड से आया है। ऐसे लिख देना 12 बज रहा है, 12 पे दोनों सुई 12 पे रहना चाहिए। फिर आपका यहाँ कितना बज रहा है, कितना 6 बज रहा है, नीचे ऊपर ऐसे बड़ा सुई। चलो आपको दिख गया होगा 12 बज रहा है, 6 बज रहा है। ऐसे 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 देखो सब नीचे से क्वेश्चन मिला लीजिए, हम पूरा सही बताया हूँ। ऐसे पूरा सही है मेरा, बताओ कुछ इस तरह से सुई लगाइएगा। अगर 3 बज रहा है तो छोटा सुई यहाँ ऐसे। ये तो एडिटिंग से हुआ। तो आज के लिए इतना ही, तब तक वॉचिंग, बाय।